सो फ्रेंड्स कोई भी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कोई पैराबोला है तो उसका पैरामीट्रिक फॉर्म मीन्स जो ईजीएस्ट फॉर्म हम मान सकते हैं। कोई कोऑर्डिनेट अगर वो कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो हम एक पैरामीटर की फॉर्म में लेके आए तो वो क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। सो एक्स की जगह हम 80 स्क्वायर ले लें, वाई इज इक्वल टू 280 ले लें तो ये हमारे को हमेशा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की पैरामीट्रिक फॉर्म है 80 स्क्वायर 280, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x की पैरामीट्रिक फॉर्म है माइनस 80 स्क्वायर। एक्स के कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 280, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में एक्स और वाई इंटरचेंज कर दिए तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म के भी कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे 280 माइनस 80 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay में x पॉजिटिव हो जाएगा 280 एंड y के कोऑर्डिनेट माइनस 80 स्क्वायर हो जाएंगे। सो ये हमारी हो गई पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, x और y के कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिए। अगर आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अगर आपका ओरिजिन एच के ऊपर लाई कर रहा है उस केस में पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी x इज इक्वल टू एच प्लस 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू के प्लस 280। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, डायरेक्टली इसके क्वेश्चन नहीं आते, पैरामीट्रिक फॉर्म हम यूज़ करते हैं। सो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म कहाँ यूज़ होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स पैरामीट्रिक फॉर्म के जो मान लीजिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लेट अस से पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए कॉर्ड फाइंड करना है। सर जो हमारा पैराबोला है लेट अस से उसकी कोई कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब लेट अस से एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है 81 स्क्वायर कॉमा 280 एंड एक पॉइंट हमें यहाँ दिया हुआ है 82 स्क्वायर कॉमा 282। ये हमारी होगी फोकल कॉर्ड, ये हमारी होगी इसकी कॉर्ड। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड, ये कॉर्ड है। अभी मैं ये नहीं कह रहा ये फोकस से पास कर रहा है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y माइनस 280, ये हमारा पहला पॉइंट है, y माइनस 281 इज इक्वल टू इसकी स्लोप दैट इज इक्वल टू 282 माइनस 281 डिवाइडेड बाई 822 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर जो हमारी नॉर्मल लाइन की स्लोप होती है। सो ये मेरी इक्वेशन आ गई, सिंपल इक्वेशन जो कॉर्ड की क्या होगी y माइनस 281 इंटू T2 प्लस T1 इज इक्वल टू x माइनस T1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ दिस विल बिकम YT1 प्लस YT2 माइनस इसको सॉल्व करें दिस विल बिकम 2aT1 T2 माइनस 2aT1 का स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू x माइनस aT1 का स्क्वायर। सो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2। सो ये 2 हो गया यहाँ पे और इसके बाद ये हमारा 2aT1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो ये इक्वेशन आ जाएगी YT1 प्लस YT2 दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2aT1 T2। सो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कोई भी कॉर्ड है उसकी इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगी YT1 प्लस YT2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2aT1 T2। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि अगर ये फोकस से पास कर रही है, फोकस है हमारा A0, अगर ये फोकस से पास कर रही है तो y को 0 पुट कर दें और x को a कर दें, देन हमारा ये वाली साइड 0 हो गई, ये वाली साइड की वैल्यू आ गई 2a प्लस 2aT1 T2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो फोकल कॉर्ड अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो हमारी कंडीशन हो गई T1 T2 इज इक्वल टू -1। T1 T2 इज इक्वल टू -1 को अगर हम अज्यूम करें फोकल कॉर्ड का, अगर हमें एक पैरामीटर दिया हुआ है AT स्क्वायर कॉमा 2AT तो दूसरा पैरामीटर क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू -1 बाई T1। इसका मतलब है दूसरा पैरामीटर हो जाएगा A बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a बाई टी। सो ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो जाएगा अगर ये फोकल कॉर्ड से पास करेगी। उसके बाद आता है अगर मैं फोकल कॉर्ड के 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो इसकी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आप निकाल सकते हैं, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगी आपकी a इंटू टी प्लस 1/t इसका होल स्क्वायर। ये आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 A22 स्क्वायर कॉमा 2AT2 और अगर ये फोकस से पास कर रहे हैं तो इनकी लेंथ होगी a t प्लस 1/t का
होल स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं। ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है और इसके ऊपर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेंजेंट। अगर कोई भी लाइन, जो मैंने पिछली बार कराया था टेंजेंट और इस बार जो टेंजेंट करवा रहा हूँ, 2 एडिशनल मैं करवा रहा हूँ टॉपिक टेंजेंट के। लेट अस से टेंजेंट, लास्ट टाइम हमने जो इक्वेशन निकाली थी y² इज इक्वल टू 4ax, अगर इसके x1 y1 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, अगर टेंजेंट x1 y1 के ऊपर है तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। ये हमने लास्ट टाइम किया था टेंजेंट y² इज इक्वल टू 4ax है, x1 y1 को पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। अगर मैं कहता हूँ लेट अस से कोई भी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये पैराबोला को कब और कहाँ टच करेगी, कब टच करेगी, व्हेन m इज इक्वल टू 2a बाई y1 है एंड c क्या है इसका, c है हमारा 2a x1 अपॉन y1। सो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, c इंटू एम इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू x1 डिवाइडेड बाई y1 स्क्वायर इज 4 इंटू ए इंटू x1, दिस इज इक्वल टू a, सो इट मीन्स c इज इक्वल टू a बाई एम। सो कांस्टेंट क्या होगा हमारा, a बाई एम होगा। सो ये बड़ा क्लियर हो गया, c की वैल्यू होगी हमारी a बाई एम एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू हुआ करेगी a बाई एम एंड पॉइंट कौन सा होगा x1 y1, वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पॉइंट हमारा होगा x1 इज इक्वल टू y1 क्या होगा हमारा, y1 होगा हमारा y1 इज इक्वल टू 2a बाई एम, y1 हमारा हुआ करेगा 2a बाई एम एंड x1 क्या होगा हमारा पॉइंट, x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन 4a, इट मीन्स y1 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ से निकाला है y1 स्क्वायर बाई 4a, y1 हमें पता है दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया डिवाइडेड बाई 4a है 4a, सो इट मीन्स यहाँ से 4 एंड 4 कैंसिल हो गए, सो यहाँ पे आ गया a बाई एम स्क्वायर, सो x1 इज इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर। सो कहने का मतलब ये मैंने आपको क्यों करवाया टॉपिक, अगर कोई भी पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax और कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये कौन से पॉइंट पे टच करेगी, ये हमारे टच करेगी a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a बाई एम पे एंड टच कब करेगी, कंडीशन क्या है, c इज इक्वल टू a अपॉन एम। सो ये आप याद रखें फॉर्मूला, a बाई एम स्क्वायर कोमा 2a बाई एम एंड c इज इक्वल टू a बाई एम। अगर मैं इसी इक्वेशन को y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 को मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूं, पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब at स्क्वायर कोमा 2at मेरे x1 y1 हो जाएंगे। सो y इंटू y1 की जगह मैं कर देता हूँ 2at, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एक्स प्लस at का स्क्वायर। सो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी कॉर्ड की, पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी y इंटू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस at का स्क्वायर। सो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। सो कहने का मतलब है टेंजेंट की इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब टच करेगी, इफ c इज इक्वल टू a बाई एम, x कोऑर्डिनेट होगा a बाई एम स्क्वायर, y होगा हमारा 2a बाई एम एंड अगर पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखना हो देन yt इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट होगी, ये हमारी सिंपल फॉर्म ऑफ टेंजेंट हो गई और ये हमने x1 y1 पे टेंजेंट निकाला था। सो टेंजेंट निकालने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए जो हमारा पैराबोला पे टेंजेंट कैसे निकालना है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इफ़ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, इट्स डायरेक्ट्रिक्स एंड कॉर्ड जॉइनिंग t1 एंड t2 आर कंकरेंट, देन t1 t2 की वैल्यू निकालनी है। सो इसने पूछा क्या है, सो क्वेश्चन क्या है, इसके एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस है ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये कंकरेंट है t1 t2, 2 पॉइंट है t1 t2, वो कंकरेंट कब होगी, जब इस पॉइंट से पास करे कॉर्ड, इस पॉइंट से कॉर्ड कब पास करेगी, व्हेन कॉर्ड विल बी लाइक दिस। सो ये पॉइंट हमारा हो गया t1, ये पॉइंट हमारा हो गया t2। सो ये पॉइंट t1 है, ये पॉइंट t2 है और ये कॉर्ड कंकरेंट है, डायरेक्ट्रिक्स से भी पास कर रही है, एक्सिस से भी पास कर रही है इस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू माइनस a, ये पॉइंट होता है हमारा माइनस a0। सो हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है, हमने अभी डिराइव करी है, yt1 प्लस yt2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, दिस इज द इक्वेशन, ये हमने अभी डिराइव करी थी इफ़ यू रिमेंबर।
ये आप देख सकते हैं हमने अभी डिराइव करी थी वाई टी वन प्लस वाई टी टू इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। सो अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वाई टी वन प्लस वाई टी टू इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। अब ये पॉइंट किससे पास कर रहा है, कंकरंट है। सो ये a 0 से पास कर रहा है। सो इस साइड हो गया 0, इस साइड हो गया हमारा माइनस 2a प्लस 2a t1 t2। दिस इम्प्लाइज 2a t1 t2 is equal to 2 times a. This implies t1 t2 is equal to 1. So उस केस में t1 t2 का दोनों का प्रोडक्ट जो होगा that will be 1। तब ये इसमें से इस तरह का ये तब निकलेगा जब ये कंकरंट होंगे, इस पॉइंट से कंकरंट होंगे। तो ये क्वेश्चन था, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। फोकल कोड का एक और क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। इफ़ p at1 square, 2at1 q point are 2 points on parabola y square is equal to 4x, then area of the triangle formed by tangents at PQ and the chord PQ is। so इसका मतलब है क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। ये मैं लास्ट टॉपिक आज का कर रहा हूँ। सो ये पॉइंट P1 है, PA t1 स्क्वायर 2a t1, एंड ये पॉइंट Q है, Q a t2 स्क्वायर 2a t2। यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ये पॉइंट किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेट अस से R। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं R को, उसके बाद हमने इसका एरिया निकालना है। सो एरिया निकाल लेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट कि ये टेंजेंट कहाँ मिल रहे हैं। सो हमें पता है टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकाली थी t इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। सो ये हमने अभी निकाला था। सो इसका इक्वेशन लेट अस से आर पी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर पी की इक्वेशन हो जाएगी हमारी t1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर, एंड आर क्यू की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी t2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस से माइनस कर दें, t1 माइनस t2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स कैंसिल हो गया, ए t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर को हम फ्रैक्शनलाइज कर लेते हैं, t1 माइनस t2। सो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू ए t1 प्लस t2। सो ये y की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू निकल आएगी पहली इक्वेशन में, t1 इंटू वाई इज ए t1 प्लस t2, दिस इज इक्वल टू x प्लस ए t1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, ए t1 स्क्वायर प्लस ए t1 t2 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, ए t1 t2। सो फ्रेंड्स ये आप रिजल्ट याद रखना, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। वैसे आपको याद होना चाहिए अगर दो टेंजेंट हैं इस तरफ और इस तरफ तो ये किस पॉइंट पे मिलेंगे, वो मिलेंगे ए t1 t2 ए t1 प्लस t2। सो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अदरवाइज अपने आप में ये क्वेश्चन है कि ये टेंजेंट किस पॉइंट पे मिलते हैं। सो ये आपको दो इक्वेशन पता है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। सो मैंने इसमें आर पी की इक्वेशन ली, आर क्यू की इक्वेशन ली, दोनों को सॉल्व किया, ये आर पॉइंट आ गया। अब हमें इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है, ये फोकल कोड पी क्यू आर का एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होगा, ये एरिया हम यहाँ से निकालेंगे। आइए एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हों और हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो हमें पता है हम ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए t1 स्क्वायर 2a t1 1, सेकेंड कोऑर्डिनेट ए t2 स्क्वायर 2a t2 1, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज ए t1 t2 a t1 प्लस t2 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। इसका एरिया आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं स्टार्टिंग करवा देता हूँ, ये मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये आएगा आपका हाफ ए स्क्वायर t1 माइनस t2 का क्यूब, ये ए इसका आंसर है, हाफ ए स्क्वायर t1 माइनस t2 इंटू क्यूब। ये मैंने सॉल्व करके देख लिया है, आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। सो यहाँ से अगर हम खोल लें डिटर्मिनेंट को, ए t1 स्क्वायर इंटू दिस माइनस दिस 2a t2 माइनस a t1 प्लस t2।
माइनस 2a t1 खोल लें इसको यहाँ से, दिस इंटू दिस, इसको छोड़ के a t2 स्क्वायर माइनस a t2 एंड प्लस 1 इंटू ये 1 इंटू यहाँ से अगर हम इसको खोल लें a t2 स्क्वायर इंटू a t1 प्लस t2 माइनस 2a स्क्वायर t1 इंटू t2 का स्क्वायर। सो ये आप खोल के देखेंगे, ये आपको पता चल रहा है t1 स्क्वायर इंटू t2, मतलब क्यूब की टर्म तो इसमें है। सो ये वाला फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये डबल टर्म है, ये वाला ट्रिपल है और ये वाला ट्रिपल है, इसमें हाफ ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें हाफ ए स्क्वायर नहीं आ रहा। सो आंसर ये है, बट क्योंकि इसने नन ऑफ द दीज दिया हुआ है तो इसमें हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये आंसर आएगा हाफ ए स्क्वायर t1 माइनस t2 का क्यूब। इसका एरिया आप वैसे भी याद रख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हाफ ए स्क्वायर t1 माइनस t2 का क्यूब। आइए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा a t1 स्क्वायर इंटू 2a t2 माइनस a t1 माइनस a t2। सो यहाँ पे आ जाएगा a t2 माइनस a t1, a t2 माइनस a t1, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस 2a t1 और यहाँ पे हम अगर निकाल लें, कॉमन निकाल लें इसमें से t2, सो ये हमारा आ गया a t2 कॉमन आ गया। सो यहाँ पे हमारा आ गया t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 एंड यहाँ पे हमारा आ गया a t2 स्क्वायर a स्क्वायर t2 स्क्वायर कॉमा t1 प्लस t2 माइनस 2a स्क्वायर t1 t2 स्क्वायर। सो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने बैठ के सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आपको देखेंगे हाफ ए स्क्वायर t1 माइनस t2 का क्यूब इसका आंसर है। सो एरिया जो फॉर्म किया जा रहा है फोकल कॉर्ड के द्वारा और उनके टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के द्वारा और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका एरिया ये है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पैराबोला के और अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आप बने रहिए चैनल के साथ। पैराबोला के ढेरों क्वेश्चन आप ट्राई करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला। और मैं नेक्स्ट टाइम पैराबोला का नॉर्मल, सब टेंजेंट वो वाले क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और पैराबोला को हम नेक्स्ट टाइम जो है और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।